में फिर अपराध का बोलबाला। आदर्श नगर इलाके में गाना बजाने के विवाद में एक शख्स की हत्या। एक पक्ष ने 3 सगे भाइयों पर चाकू से किया था हमला, 2 अन्य भाई भी जख्मी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में मर्डर, हत्यारे ने दौड़ाकर एक शख्स को मारी गोली। 22 अक्टूबर को हुई हत्या। गोली मारने के बाद आरोपी ने मोबाइल से ली तस्वीर। मृतक विकास मेहता प्रदीप सोलंकी गैंग का था शूटर। निकिता हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी। आरोपी तौसीफ को देसी कट्टा मुहैया कराने वाला अपराधी अजरू गिरफ्तार। बल्लभगढ़ मर्डर केस में सियासत की एंट्री। हरियाणा के गृह मंत्री बोले, आरोपी तौसीफ को बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं का दबाव, उस पर 2018 से होगी जांच। एसआईटी ने पीड़ित परिवार का लिया बयान, लव जिहाद के एंगल से भी हो रही है मामले की जांच। आरोपी तौसीफ के घर वालों ने लव जिहाद के आरोपों को किया खारिज, कहा बच्चों को नहीं दिए ऐसे संस्कार। निकिता के कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी, लव जिहाद को लेकर भारी नाराजगी। निकिता मर्डर को लेकर बाराबंकी में एबीवीपी ने निकाला कैंडल मार्च, कातिलों को सख्त सजा देने की मांग। गोहाना में डबल मर्डर केस से सनसनी, 2 युवकों का कत्ल करने के बाद लाशें नाले में फेंकी गई, अब तक पहचान नहीं हुई है। कोलकाता में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद चाय दुकान में आग, मालिक झुलसा। शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, एक ही घर के 7 जख्मी, इलाज के दौरान एक महिला की मौत। धनबाद में हाईवे पर कार से 12 साल के बच्चे को रौंदा गया, परिजनों ने किया हंगामा। एमपी में बच्ची को बचाने के लिए 240 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ी ट्रेन, रेलवे के इतिहास में ये पहला मामला। सीसीटीवी से हुई पहचान, घर में अनबन के बाद बेटी को लेकर निकल गया था शख्स। दिल्ली में सिविक सेंटर के बाहर आग का प्रदर्शन, हमला कर 9 पुलिस वालों को जख्मी करने का आरोप। राखी बिरलान समेत 4 विधायकों पर केस दर्ज। चंदौली में पुलिस से मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस जीप पर फायर कर भागने की कर रही थी कोशिश। महाराष्ट्र के पालघर में 76 लाख रुपयों के तंबाकू प्रोडक्ट बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। हाथरस में खेत से ट्रैक्टर निकालने पर बवाल, 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रिहायशी इलाके में भीषण आग, हादसे की वजह अब तक साफ नहीं। दिल्ली के आनंद विहार, अलीपुर, वजीरपुर में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जताई चिंता। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए बनेगा आयोग, केंद्र के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। आयोग में होंगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो मेंबर भी होंगे शामिल। कोरोना संक्रमित हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ट्वीट करके दी जानकारी। घट रहा है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए करीब 50,000 नए मामले, 79,90,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा लोग रिकवर, अब तक 72,60,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले, 16,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना केस, 5,673 नए मामले, 40 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में चल रही है रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की मुहिम, जायजा लेने पर्यावरण मंत्री इमरान पहुंचे दिल्ली गेट। अयोध्या में दिवाली की तैयारी तेज, सीएम योगी करेंगे दौरा, तैयारियों का लेंगे जायजा। आसनसोल में पुरानी परंपरा के तहत दोबारा शुरू हुई दुर्गा पूजा, 300 साल से जारी है ये सिलसिला। आजमगढ़ में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, गर्भवती प्रेमिका को छोड़ फरार हुए प्रेमी को तलाश कर कराई शादी, थानेदार ने खुद किया कन्यादान। हैदराबाद में दिव्यांग महिला ने कायम की मिसाल, 2 साल तक भीख मांगकर जुटाए पैसे, फिर खोली खुद की फ्रूट ट्रॉली। पंजाब की तरफ आने वाली ट्रेनें रद्द करने का कांग्रेस ने किया विरोध, किसान संगठनों ने कहा यह बदले की कार्रवाई। आरा में निर्दलीय उम्मीदवार आशा देवी की ग्रामीणों से कहा सुनी, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। लोकल बॉडी के चुनाव के दौरान राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का वीडियो वायरल, पुलिस से एक शख्स को सभा से बाहर करने के लिए कहा। अकोला में बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री ने की ट्रैक्टर की पूजा, खेती कानून से के गिनाए फायदे। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों से उलझा जजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष का बेटा, ट्रक रोकने वाले गांव वालों पर तनातनी। नए भूमि कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में सुलगी सियासत, बीजेपी के खिलाफ पीडीपी का हल्ला बोल। इंदौर में कांग्रेस का हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में पुलिस प्रशासन पर उठाए गए सवाल। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों के निजीकरण को लेकर नाराजगी। होशियारपुर में बलात्कार को लेकर सुलगी सियासत, चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम के खिलाफ बीजेपी की महिलाओं का प्रदर्शन। मुंगेर में फायरिंग को लेकर बढ़ी सियासत, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पूछा कौन बना जनरल डायर। राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी।
मुंगेर की घटना को लेकर कांग्रेस से साधा निशाना, कहा बिहार में निर्दयी कुमार की सरकार। निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार। बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार। वडोदरा में करजन सीट के उपचुनाव के लिए हार्दिक पटेल का प्रचार, बोले बीजेपी पैसा दे तो ले लेना लेकिन वोट कांग्रेस को ही देना। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर जताया भरोसा, 2024 तक भारत के $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की उम्मीद। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में किया जिक्र। ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चीन को लेकर पीएम ने कहा, हमारी कोशिश है किसी की जगह लेने की नहीं बल्कि खुद नए अवसर देने की। पीएम ने रैलियों में किया लालू राज का जिक्र, बोले उनका मंत्र था पैसा हजम परियोजना खत्म। आरजेडी ने फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार की वर्तमान हालत चिंताजनक। बिहार में नौकरी को लेकर आरजेडी ने लगाया आरोप, कहा नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन हो गए हैं, अब रिटायर करें। बिहार के सिवान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा अब सिवान के लोग भी घाटी में खरीद सकेंगे जमीन। पहले फेज की वोटिंग के बीच राहुल ने भी बिहार में की रैली, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में लोगों को किया संबोधित। राहुल ने बिहार की रैलियों में उठाया रोजगार का मुद्दा, पीएम मोदी पर साधा निशाना। आएंगे पकौड़ा बना के मोदी जी को नीतीश जी को थोड़े खिला देना। छपरा में बीजेपी के बागी उम्मीदवार चोकर बाबा को मिला झारखंड के बागी बीजेपी नेता सरयू राय का साथ, कहा टिकट बांटने वाला नेतृत्व अनैतिक सत्ता के नशे में। बिहार में पहले चरण के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, 2/3 सीटें जीतेंगे। पहले चरण के बाद महागठबंधन ने किया शानदार जीत का दावा। आरजेडी नेता ने कहा, हमारी जीत तय। मुंगेर कांड पर चिराग पासवान के नीतीश पर तंज, डायर की तरह चलवाई गोली। छपरा में प्लूरल पार्टी की पुष्पम प्रिया ने किया प्रचार, कहा 30 साल से बिहार को बाढ़ से बचाने का तरीका सरकार नहीं तलाश पाई। फेसबुक और ट्विटर पर बढ़ी तेजस्वी की लोकप्रियता, बीजेपी ने कहा साजिश है। बिहार में पहले चरण में पड़े 53% वोट, बांका में सबसे ज्यादा 60% मतदान, वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। 16 जिले की 71 सीटों पर डाले गए वोट, ईवीएम में कैद हुई 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत। पोलिंग बूथ पर दिखी वोटरों की लंबी कतार, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दूसरे एहतियातों का किया पालन। पटना के पालीगंज में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। हंगामे और बवाल के बाद मुंगेर में सुरक्षा चाक चौबंद, 58 किलोमीटर लंबे गंगा घाट पर पैनी नजर। वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा करने के पीछे की कहानी आई सामने, डर गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान को था भारत के हमले का डर, खुद विदेश मंत्री ने दी थी पाक नेताओं को जानकारी। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में कहा, पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर था पसीना। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, भारत के खौफ में और भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था अभिनंदन को। रायपुर में 10 किलो से ज्यादा अफीम बरामद, 2 महिलाएं कर रही थी तस्करी। भटिंडा में गरीबों का राशन एक सरकारी कोठी में हुआ खराब, पूर्व विधायक की है कोठी। कोलकाता में बीजेपी कर्मी की मौत के बाद गोली मारने वाले के घर आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ईद गोदावरी की नदी में नहाने गए 6 छात्र डूबे, राज्यपाल ने जताया शोक। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग में हुआ कत्ल, वारदात के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट। भटिंडा में कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर में 5 की मौत, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। जोधपुर में क्रिकेट पर सट्टेबाजी का भंडाफोड़, कार में बैठकर लग रहा था सट्टा। वाराणसी में मोबाइल ऐप के जरिए हाईटेक तरीके से आईपीएल पर सट्टेबाजी, आधा दर्जन सटोरिये गिरफ्तार। जोधपुर में दुकान के बाहर चली गोली, उगाही की कोशिश कर रहे बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों की टक्कर में 1 की मौत, 3 घायल। अकोला में एक ही परिवार के 5 लोगों को लूटा, शादी के लिए लड़की दिखाने के बहाने बुलाकर बनाया शिकार। बारामती में दूषित पानी से 20 भेड़ों की मौत, कई की हालत गंभीर। मथुरा में बेटे ने पिता का किया कत्ल, टीवी सीरियल देखकर सीखा तरीका, फिंगरप्रिंट आने से बचने के लिए गले पर कपड़ा डालकर घोटा गला। नोएडा सेक्टर 54 में जंगल में भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड के कूड़े से हुई आग की शुरुआत। शिमला के लोअर बाजार में कॉटन दुकान में आग, भारी नुकसान की खबर।
इंडियन प्रीमियर लीग के 48वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। मुंबई की तरफ से नहीं खेले रोहित शर्मा, बेंगलुरु को मिला था 164 रन का टारगेट। बैंगलोर की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने लगाई हाफ सेंचुरी, नहीं चले विराट और डिविलियर्स। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव की शानदार हाफ सेंचुरी की आखिरी ओवर में हासिल की जीत। जीत के साथ 16 अंक लेकर मुंबई टॉप पर, प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय। 31 अक्टूबर को गुजरात में पहला सी प्लेन की होगी शुरुआत। स्पाइस जेट की सेवा को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बॉन्ड शेयर्स एफडी के एवज में लिए गए कर्ज पर नहीं मिलेगा कैशबैक, मोरेटोरियम राहत में नहीं किए गए शामिल। दिवाली के पटाखों की ऑनलाइन खरीदारी पर मिल रहा है 50% तक डिस्काउंट। कई वेबसाइट्स और एप्स पर हो रही है एडवांस बुकिंग। हीरो मोटोकॉर्प भारत में करेगी हार्ले डेविडसन बाइक्स की बिक्री, सर्विस और पार्ट्स भी कराएगी मुहैया। मुश्किल में फंसी सुपर लग्जरी कार कंपनी की मदद के लिए आगे आई मर्सिडीज, तकनीक तक पहुंच हासिल करने के लिए खरीदेगी 20% हिस्सेदारी।